Good morning, student. So in today's class, we will study the immunity. This is a very important question that comes in exam, mostly for 10 marks or 5 marks. And one more question like Vyadhi Chamatva along with the immunity. It can come for long marks 20 question also. ठीक है, तो आपको 2 marks, 5 marks, 10 marks, 20 marks हर तरह से प्रिपेयर रहना है इसके लिए. So let's see what is immunity. The immunity is defined as the capacity of the body to resist the pathogenic agents. ठीक है, तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी की क्षमता है टू रेजिस्ट द पैथोजेनिक एजेंट. तो पैथोजेनिक एजेंट्स के विरुद्ध उनका संक्रमण रोकने के लिए आपकी बॉडी की क्षमता. तो पहली डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ बॉडी. मतलब टर्म्स डिफरेंस है, बात सबकी बहुत सारी डेफिनेशन है, 5-6 डेफिनेशन, सबका मीनिंग सेम है. तो पहली डेफिनेशन कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द पैथोजेनिक एजेंट्स. ठीक है. दूसरी डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस. तो पहली डेफिनेशन में क्या थी? कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन. दूसरी डेफिनेशन में क्या थी? इंस्टेड ऑफ कैपेसिटी द टर्म इज एबिलिटी ऑफ बॉडी. उसमें पैथोजन को रोकने की बात हो रही थी, इसमें पैथोजन को शरीर के अंदर घुसने में. तो टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस की जगह हम बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फंगाई, माइक्रोब्स, वो जो भी टर्म्स आपको याद है आप वो सब सारे टर्म्स लिखिएगा. तो पहली डेफिनेशन में कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, टू रेजिस्ट पैथोजन. दूसरी डेफिनेशन में एबिलिटी ऑफ बॉडी और टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस के नाम्स. तीसरी डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन दैट टेंड टू डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन्स. तो तीसरी डेफिनेशन में भी यही है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन दैट टेंड टू डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन. तो आपकी बॉडी की एबिलिटी रजिस्ट करने किससे? जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी को या टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं. तो पहली डेफिनेशन कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस. दूसरी डेफिनेशन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ फंगाई, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, टॉक्सिक सब्सटेंस एटसेट्रा. तीसरी डेफिनेशन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस which tend to damage the tissue, cells, organ and body. Next definition, immunity is a defense mechanism against the foreign particle. तो डिफेंस, चौथी डेफिनेशन में एक स्पेशल टर्म आया है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म. कौन सी मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म. और डिफेंस मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट होगी? पैथोजेंस लिख सकते हो आप, फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब लिख सकते हो. चौथी डेफिनेशन में क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म. कौन सी मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म. फिफ्थ डेफिनेशन, बॉडी प्रोटेक्शन पावर. बॉडी प्रोटेक्शन पावर अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ अनडिजायरेबल एजेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ट्यूमर सेल्स, पैरासाइट्स. तो चौथी डेफिनेशन में बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, पांचवी डेफिनेशन में प्रोटेक्शन पावर. ठीक है, तो हमने 5 डेफिनेशन इम्यूनिटी की पढ़ी. तो पहली डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द पैथोजन. दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, फंगाई, बैक्टीरिया, पैरासाइट, टॉक्सिक सब्सटेंस. तीसरी डेफिनेशन पढ़ी, एबिलिटी टू रेजिस्ट, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी को, सेल को, टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी, इम्यूनिटी इज ए डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इम्यूनिटी क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म. क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी, प्रोटेक्शन पावर. क्या है? प्रोटेक्शन पावर, बॉडी प्रोटेक्शन पावर अगेंस्ट इन्वेजन बाय अनडिजायरेबल एजेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ट्यूमर, पैरासाइट. तो डिफेंस मैकेनिज्म हो गई. नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारी पड़ी बॉडी की प्रोटेक्शन पावर. ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं. कभी कभी एग्जाम में इम्यूनिटी 2 मार्क्स में आएगा, वेरी शॉर्ट नोट्स, तो कोई सी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैटर आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, तो उस समय ये 2-3 डेफिनेशन, कैपेसिटी, एबिलिटी, बॉडी प्रोटेक्शन पावर, ठीक है, और
डिफेंस मैकेनिज्म की जो अलग अलग डेफिनेशन है, टर्म्स हैं, आपको सिर्फ टर्म्स याद रखने हैं। कैपेसिटी, दूसरे में एबिलिटी, तीसरे में बॉडी प्रोटेक्शन पावर, चौथे में रेजिस्टेंस डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली होता क्या है। तो बॉडी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय फिजिकल बैरियर्स लाइक स्किन एंड अदर एपिथेलियल लाइनिंग्स विच कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो आपकी बॉडी जो होती है ना, वो फिजिकल बैरियर्स, मतलब अगर आप फिजिकल बैरियर नहीं होते आपकी बॉडी में तो क्या होता, बैक्टीरिया वायरस सीधे घुसे आते हैं अंदर। तो अभी फिजिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स से स्किन है, स्किन के नीचे एपिथेलियल लाइनिंग्स है। तो इस तरह के जो फिजिकल बैरियर्स हैं जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट बैक्टीरिया वायरस के डायरेक्ट इन्वेजन को रोकते हैं, उनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइसोजाइम्स इन नेजल सिक्रीशंस, सलाइवा, टीयर्स। तो आपके आंसू में, आपके सलाइवा में, आपके नेजल सिक्रीशंस में लाइसोजाइम्स होता है। ठीक है, तो ये सब भी किसके मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के एग्जांपल है। जैसे आपके पेट में HCl निकलता है, तो अगर सपोज आपने कोई जिंदा कीड़ा खा भी लिया तो वो अंदर जाके मर जाएगा। तो HCl इन द स्टमक। ठीक है, देन आपके कान में वैक्स निकलता है, आपको टाइम टाइम पे सूसू आती है, यूरिन आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो ब्लैडर में अगर यूरिन बढ़ी रहेगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, बार बार ब्लैडर को खाली करना। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो सब, ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहे हैं। तो नॉर्मल अवस्था में आपकी बॉडी जो है वो फिजिकल बैरियर से कवर रहती है। फिजिकल बैरियर्स के एग्जांपल जैसे स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में अटैक नहीं कर पाते। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आपकी आँख के आंसू में लाइसोजाइम्स पाया जाता है, नेजल सिक्रीशन में लाइसोजाइम पाया जाता है, सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है। पेट की बात करें तो पेट में HCl पाया जाता है, कान में वैक्स पाया जाता है। ठीक है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ द यूरिन है, और इंटेस्टाइन के अंदर हेल्दी वाले बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, वन इज द इन्नेट और नेचुरल, एंड सेकेंड इज द एक्वायर्ड। तो इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी, उसको आप नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी दो तरह की हो गई, सबको पता है, एक इन्नेट और दूसरी एक्वायर्ड। तो इन्नेट को नेचुरल भी कहा जाता है और नॉन स्पेसिफिक भी कहा जाता है, एक्वायर्ड को स्पेसिफिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इम्यूनिटी